आतंकी हमले पर चेचन कमांडर रमजान कादिरोव का बयान, सभी आतंकवादियों को मार गिराया जाएगा। चेचन कमांडर रमजान कादिरोव की तरफ से कहा गया है आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। ये बड़ी बात कादिरोव की तरफ से कही गई। हालांकि यहां पर आप देखिए किसी का नाम नहीं लिया गया, लेकिन यह जरूर कहा गया जो भी इसमें आतंकी है, जितने भी लोग इसमें शामिल हैं, उन सब का सफाया कर दिया जाएगा। आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि लगातार इसको जो इलाका है दागिस्तान का मुस्लिम बहुल इलाका है और इस आधार पर लगातार इस हमले को देखा जा रहा है। लेकिन रमजान कादिरोव का यह बयान कैसे देखा जा रहा है? मनीष, ये जो रमजान कादिरोव का बयान है कैसे इसको हम देखें? बिल्कुल, देखिए, चेचनिया के प्रमुख रमजान कादिरोव ने कहा है कि आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता और उनकी कोई नेशनैलिटी नहीं होती है। जाहिर है कि दागिस्तान के जिस भी संगठन ने, जिस भी आतंकी संगठन ने इसे अंजाम दिया है, उसे अच्छी तरह से रमजान कादिरोव भी जान रहे हैं और उन्होंने कहा कि ऑन स्पॉट ही सबको मार गिराया जाएगा। अब देखिए, सबसे अहम बात क्या है कि दागिस्तान वो इलाका है जहां पर आज वही हो रहा है जो किसी जमाने में चेचनिया में होता था, और दागिस्तान वो इलाका है जहां से कि अभी जो रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा है और सबसे ज्यादा मोबिलाइजेशन में जो लोग सेना में भर्ती हुए थे वो इन्हीं इलाके से में हुए थे। इसके बावजूद कि वहां पर तेल, गैस, कोयला के काफी भंडार है, लेकिन अभी भी वहां पर काफी गरीबी है और इसी वजह से बहुत सारा जो रेडिकल इस्लाम की आइडियोलॉजी है वह तेजी से फैली है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ जहां आप देखें तो हमले का पैटर्न क्या? हमले का पैटर्न है चर्च पर अटैक करना, हमले का पैटर्न है कि सिनेगॉग यानी कि यहूदी धर्मस्थल पर अटैक करना, वहीं दूसरी तरफ पादरी का गला रेत कर हत्या करना जो आईएसआईएस की तरफ इशारा करता है। वहीं दूसरी तरफ एक बात और भी आप देखें कि रूसी सुरक्षा कर्मियों को टारगेट किया गया है। अगर केवल धार्मिक रीजन होता तो वो सिर्फ और सिर्फ जो गैर इस्लामिक लोग हैं उनको टारगेट करते, लेकिन वहां पर रूसी सुरक्षा कर्मियों को टारगेट करने के पीछे इसका मतलब यह है कि इन आतंकी संगठनों को एक्सटर्नल कोई जरूर सपोर्ट हासिल है। एक्सटर्नल कोई सपोर्ट हासिल है। संजय सोई सर, क्या वाकई में आपको लग रहा है, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो रूस है वो किस तरह से हमलावरी यूक्रेन के खिलाफ लगातार एक के बाद एक तमाम इलाकों पर उसकी बढ़त मिल रही है, क्या रूस को डिस्टर्ब करने के लिए, उलझाने के लिए हो सकता है? कोई आपको लग रहा है कोई भी संकेत? नहीं, बिल्कुल करना ऐसा है कि दो बातें। एक तो जो ब्रिगेडियर शरदेंदु ने कहा है कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन एक तरह से कई बार धर्म को नाम देने की कोशिश की जाती है आतंकवादियों के द्वारा ताकि उनको सपोर्ट मिले। दूसरी बात यह कि इसमें इस समय जब रशिया पूरी तरह से यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ है बुरी तरह से, और पीछे यूक्रेन ने अभी पिछले 3-4 दिनों में काफ़ी सफलताएँ भी हासिल की हैं, तो कहीं ना कहीं वो चाहेंगे कि इनके ट्रुप्स और फोर्सेस कहीं और भी डाइवर्ट हो जाएं। अभी खाली रशिया का पूरा फोकस यूक्रेन की तरफ है, तो अगर यहाँ पे दागिस्तान की तरफ डाइवर्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं उनका वहाँ पर एफर्ट और ताकत में कमी आएगी, जो कि यूक्रेन ये चाहेगा। तो ये भी संभव है कि कहीं ना कहीं अभी जो 3-4 तार निकल के आते हैं, क्या वो आईएस वाले करवा रहे हैं कि वहाँ भी मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है, या फिर यूक्रेन ने इसका फ़ायदा उठा के किसी को भड़काया और बिहाइंड द सीन करके वहाँ गड़बड़ कराई कि रशिया के ट्रूप्स वहाँ डिप्लॉय हो जाए। तो दोनों ही एंगल निकल के आते हैं। ये मेरे ख्याल से कुछ समय लगेगा इस चीज़ को पूरी तरह से क्लैरिफाई होने में, लेकिन मैं दोनों बातों से इनकार नहीं कर सकता। करुणा, दोनों बातों से इनकार नहीं किया जा सकता। और देखिए, एक और बड़ी जानकारी, एक और बड़ी खबर आपको बताएं, हमले के बाद एक्शन में है रूसी सेना। जो जानकारी आ रही है, प्रशासन ने 2 शहरों की बिजली को काट दिया है। अंधेरे में आतंकवादियों को घेर कर हमला किया गया है। तो हमले के बाद जो रूसी सेना है वो किस तरह से एक्शन में, तस्वीरें आप जरा देखिए। प्रशासन ने 2 शहरों की जिनको टारगेट पर लिया गया, आप लगातार सुन पा रहे हैं अंधाधुंध फायरिंग की आवाज। अंधेरे में आतंकवादियों को घेर कर हमला किया जा रहा है, सुनिए आप। यूक्रेन के युद्ध के मैदान में क्या यूक्रेन का हाथ हो सकता है? क्या पश्चिमी ताकतों का हाथ हो सकता है? इसी सवाल के साथ मनीष मैं आपके पास आ रहा हूं। यह बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है क्योंकि यूक्रेन लगातार पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। यह नेटो जो फोर्सेस है उनके सामने बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि व्लादिमीर पुतिन ने खड़ा किया है। क्या उस चैलेंज का जवाब है ये? देखिए, 2 इंसिडेंट हुए, एक दागिस्तान में, एक क्रीमिया में, सेवेस्तोपोल में, जहां पर कि समंदर के तट के पास लोग वहां पर एंजॉय कर रहे थे। वहां पर जब हमला हुआ है तो वो तो सीधा सीधा यूक्रेनियन अटैक है जो कि अमेरिकी ATACMS मिसाइल से हमला हुआ है।
लेकिन दागिस्तान के हमले में भी किसी एक्सटर्नल एलिमेंट से इनकार आप इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि जिस तरीके का और जिस मैसिव स्केल का ये टेरर ऑपरेशन हुआ है, इससे लगता यह है कि दागिस्तान के जो आतंकी संगठन है उसको बाहर से जरूर सपोर्ट मिला होगा। और हमें इस बात को भी ध्यान रखने की जरूरत है कि रूस में भी यूक्रेनियन एजेंसी के या फिर CIA और दूसरे वेस्टर्न कंट्री के इंटेलिजेंस एजेंसी के भी काफ़ी एसेट्स इन्वॉल्व हैं। तो वो लोग प्रमोट कर सकते हैं, वो लोग सपोर्ट कर सकते हैं कि इस तरह का एक ऑपरेशन करो ताकि क्रेमलिन के ऊपर एक दबाव बने कि ऐसे समय में जब रूस फ्रंट पर काफ़ी एग्रेसिव है, उस समय अगर अंदर खाने इस तरह के हमले होते हैं तो पुतिन की अथॉरिटी पर बार बार सवाल होगा। क्योंकि ठीक 3 महीने के बाद, देखिए 22 मार्च को मॉस्को के क्रॉकस सिटी मॉल पर हमला हुआ था और ठीक 3 महीने के बाद 23 जून को यह इंसिडेंट होता है, एक बड़ा आतंकी ऑपरेशन। बिल्कुल, तो देखिए 3 महीने के अंदर 2 बड़े हमले। आपको याद होगा मॉस्को के क्रॉकस सिटी मॉल में जो म्यूजिक कॉन्सर्ट चल रहा था, वहां पर किस तरह से हमले को अंजाम दिया गया था। और अब ये तस्वीरें आप जरा देखिए किस तरह से दागिस्तान के 2 शहरों को टहला दिया गया है, रूस के ये 2 शहर। और ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, ये सुसाइड हमलावर है जिसने विस्फोट करके खुद को उड़ा लिया। यानी वेल प्लान्ड, वेल कोऑर्डिनेटेड तरीके से ये जो हमला है उसको अंजाम दिया गया। सुमित, अभी तक ये तस्वीरें देखकर क्या नजर आ रहा है, इस पर मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले दर्शकों को ये 2 तस्वीरें जिसका जिक्र अभी मनीष ने किया, 23 जून की तस्वीरें, यानी कि जो हमला हुआ है, ताजा हमला रूस के दागिस्तान में, और 25 मार्च यानी 3 महीने पहले क्या हुआ था क्रॉकस सिटी मॉल में, किस तरह से आतंकवादी अंधाधुंध फायरिंग करते हुए इस मॉल के अंदर घुसे थे और वहां पर भगदड़ मच गई थी। म्यूजिक कॉन्सर्ट चल रहा था और ये देखिए अंदर हॉल की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ये सुमित, आप देखकर क्या, ये जो दोनों हमले हैं इनको देखकर क्या लग रहा है? उस वक्त आइसिस खुरासान का नाम निकल कर आया था, क्या इस बार भी कुछ वैसा ही आपको लग रहा है क्या? देखिए, निश्चित तौर पर नाम तो निकलेगा और ये भी देखिए लिंक जरूर होगा कि यूक्रेन का हाथ था, क्योंकि यूक्रेन का जब युद्ध के मैदान में इस तरीके की परिस्थिति होती है तो निश्चित तौर पर दोनों ही तरफ से हर कोशिश की जाती है कि डायरेक्ट अटैक के साथ साथ इंटरनल अटैक्स भी किए जा सके, छोटे छोटे अटैक जो लगातार वहां की इंटरनल चीज़ों को परेशान कर सके, बर्बाद कर सके। और इस तरीके के अटैक लगातार इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वहां पर अब जो आप कह सकते हैं कि जो आपके रॉक यानी जो आपके जो छोटे छोटे मिलिशिया ग्रुप्स हैं या फिर मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वो एक्टिव हो गए, उन तक साजो सामान, उन तक लगातार हथियार पहुंच रहे हैं। और ये इसलिए भी क्योंकि उनको एक बैकिंग मिल रही है फाइनेंशियली भी, और अटैक करने के लिए कहा जा रहा है। और इस इलाके की जब हम बात करते हैं, ये इलाका तो पिछले 3 दशक से ज्यादा से एक्टिव है, खासतौर पर इन गतिविधियों को लेकर। यहाँ पर एक सेपरेट स्टेट की बात तुम्हें देखिए ऐसा ये साफ नजर आ रहा है कि अब 5वीं बार जब राष्ट्रपति बने व्लादिमीर पुतिन और ज्यादा ताकतवर नेता के तौर पर उभर कर निकले। और पिछली बार हमने देखा था जो मार्च में क्रॉकस सिटी मॉल पर हमला हुआ था, इसके बाद कैसे यूक्रेन के खिलाफ हमलों को बढ़ा दिया गया था। और अब जब और ज्यादा ताकतवर बन चुके हैं व्लादिमीर पुतिन, तो क्या करेंगे, ये बड़ा सवाल है। देखिए करुणा, अगर आप देखें कि व्लादिमीर पुतिन को अगर आप इसे इनडायरेक्टली कहें तो फायदा ही मिलेगा, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन के सामने इंटरनली कोई ऐसी बड़ी चुनौती नहीं है। वो एक सुपर लीडर के तौर पर पूरे रूस में है, और अगर ऐसे अटैक होते हैं तो निश्चित तौर पर पब्लिक सपोर्ट उनको और ज़्यादा मिलेगा कि देखिए ऐसे इंटरनल जो चीज़ें हो रही हैं इसको आप सॉल्व कीजिए। और निश्चित तौर पर अभी रूस के लिए प्राथमिकता ना सिर्फ यूक्रेन है बल्कि इस तरीके के जो लगातार अटैक उसके इलाके में हो रहे हैं उसको ये बताने का, दुनिया को बताने का ये मौका मिलेगा कि हम पर अटैक किए जा रहे हैं, हमारे इलाकों में अटैक किए जा रहे हैं, हमारे निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। और इसी वजह से हम उन सारी थ्रेट्स को, हम उन सारे चैलेंजेस को न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं जो हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है।